आप सबका स्वागत है चैनल के ऊपर। और आज हम बात करने वाले हैं CSRI JSA की। CRI ने नोटिफिकेशन निकाल दिया है कि जो आपका एग्जाम है वो होने वाला है 13 मई से 20 मई के पास। आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको इस वीडियो के अंदर क्लियर करेंगे, लेकिन पहले पहले बात सुन लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो JSA के बारे में मैं कहना चाहूंगी, यहाँ पे सबको डाउट है कि करेक्शन, मैंने पहले ही बोला था कि मई के एंड तक पेपर आ जाएगा, पर इन्हें जल्दी कर दिया बिकॉज देर आर लॉट ऑफ एप्लीकेशन फॉर द पेपर के लिए बहुत सारी एप्लीकेशन आई हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर आपका 13 से 20 तक पेपर है तो इसके अंदर आपकी जो पर डे शिफ्ट है, उन्होंने उस नोटिस के अंदर प्रॉपर बताया है कि पर डे शिफ्ट आपकी 2 रहने वाली है। यानी कि टोटल 8 दिनों के अंदर आपकी जो शिफ्ट है वो 16 शिफ्ट होने वाली है। अब अगर मैं बात करूं कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इन 10 दिनों के लिए हम बात करेंगे कि हमारी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, कौन सी चीज पे ध्यान देना चाहिए। सबसे पहली चीज जो यहाँ पे मैं रोकना चाहूंगी कि प्लीज मैराथन्स मत देखिए, अपने सिलेबस को रिवाइज कीजिए। अगर आपको मैराथन देखनी भी है तो एक आधा दिन जो आप देखना चाहते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए क्वेश्चन किस लेवल का रहेगा वो देखिए, अदरवाइज उसको मत देखें। अब पहले पहले स्ट्रैटेजी की बात कर लेते हैं। अगर मैं बात करती हूँ जर्नल की, आपको पता है कि आपका जो एग्जाम है वो 2 पेपर होने वाले हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। दोनों एक ही दिन होने वाले हैं। आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट। ये मैं पहले से बोलती आ रही हूँ कि पेपर 1 और 2 एक ही दिन होने वाले हैं। उसके बाद आपका जो पेपर 1 होगा दैट इज गोइंग टू बी चेक्ड फर्स्ट। अगर वो आप क्वालिफाई कर देते हैं तो ही आप नेक्स्ट पेपर पे जाएंगे। पेपर 1 के लिए क्या करना है, आपके पास मैथ्स और रीजनिंग है। मैथ्स और रीजनिंग के लिए JSA की बात कर रहे हैं, स्टेनोग्राफर के लिए मैं अलग बनाऊंगी, बट JSA के लिए आपके पास मैथ्स और रीजनिंग है। मैथ्स के लिए मैं आपको सिंपल सी चीज कहूंगी, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको इस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ बेसिक्स रिवाइज करने की जरूरत है। अगर आपके बेसिक्स अच्छे होंगे आप वहां पे पेपर में आराम से क्लियर कर लेंगे। क्यों? क्योंकि आपका जो पेपर 1 है ना वो 90 मिनट का होने वाला है, और इसके अंदर आपके पास क्वेश्चंस होने वाले हैं 100 क्वेश्चन, 200 मार्क्स के। 50 मार्क्स की रीजनिंग, 50 मार्क्स का आपका मैथ्स होने वाला है। मैथ्स के लिए, रीजनिंग के लिए आपको इस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ कुछ एक वीडियोस को चेक ऑन करना है। अगर आपके पास अपने नोट्स बने हुए हैं दैट इज वेल एंड गुड। अगर नहीं बने हुए हैं, टॉपिक्स आप उठाइए, उनके नोट्स बना नहीं सकते इस टाइम, टाइम नहीं है, आपको सिर्फ वीडियो देखनी है उनके क्वेश्चन की और उसके रिलेटेड क्वेश्चन 10-15 क्वेश्चन, सिर्फ 10-15 की बात करी, एक टॉपिक देखा, 10-15 क्वेश्चन उस टॉपिक के किए, यू आर डन विद द टॉपिक। क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं है तो ऑब्वियसली ऐसे ही करना पड़ेगा। अब सबसे पहले मैथ्स और रीजनिंग के लिए मैं आपको चीज बताना चाहूंगी, रैंकर्स गुरुकुल और स्टडी IQ PCS ने बिल्कुल बेसिक से चीजें बताई हुई है। मतलब अगर आपकी बेसिक्स क्लियर है फिर तो आप मैराथन्स देखिए, जो कि टेक्स्ट बुक चला रहा है, अच्छी मैराथन्स चल रही है उसके ऊपर। लेकिन अगर आपके बेसिक्स में थोड़ा आपको लग रहा है कि मेरे को रिफ्रेश करने की जरूरत है, तो ये रैंकर्स गुरुकुल और स्टडी IQ PCS की कुछ एक प्लेलिस्ट है जो SSC स्टेनो के लिए बनी है। वो प्लेलिस्ट आप देख लीजिए, आपके पूरे के पूरे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, तैयारी में दम होना चाहिए। अगर आपकी तैयारी में दम होगा तो आप पेपर को क्लियर कर ही लेंगे, डजेंट मैटर व्हाट हैपेंस। ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, रीजनिंग की बात हो गई, रीजनिंग आपका क्लियर हो जाएगा। आपको पता है कि 100 क्वेश्चन है, 100 में से कम 70 क्वेश्चन को एम करके चलिए कि आपने ठीक करना ही है। वैसे अगर मैं बात करूं तो बेसिकली जो कट ऑफ जाता है 100, 110 और एक बार 120 भी गया है, तो आप उस पर मत जाइए। लेकिन आपको बेसिकली 70 क्वेश्चन करेक्ट करने ही है। 70 क्वेश्चंस करेक्ट करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि आप तुक्के ज्यादा नहीं लगा सकते। आई नो नो नेगेटिव मार्किंग है, तो ये आप क्वेश्चंस पूरे मार्क करके आइए, पर कोशिश करिए कि कुछ एक चीजों में आप श्योर हो, तभी जाके आपका पेपर 1 क्लियर होगा। क्योंकि पेपर 1 क्लियर होगा तभी आपका पेपर 2 चेक होने वाला है। पेपर 2 की अगर बात करें, उसके अंदर आ रही है जर्नल नॉलेज और इंग्लिश। अब इंग्लिश के लिए मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी, यहाँ पे इंग्लिश के लिए मैंने आपको रूल्स की कुछ टीचर्स बताई हैं। एक है दैट इज बाय निमिषा मैम, 120 रूल्स, आप वो ग्रामर के लिए चेक कर लीजिए, ग्रामर हो जाएगी। ग्रामर के साथ आ क्या रहा है, ईडियम्स आ रहे हैं, सिनोनिम्स आ रहे हैं, एंटोनिम्स आ रहे हैं, फ्रेजेस आ रहे हैं, क्लॉजेट आ रहा है। तो इसको करने के लिए आपके पास एक प्रॉपर तरीका होना चाहिए। अब ऑन द लास्ट मोमेंट क्या रिवाइज किया जाए, सबसे पहली चीज मैं आपको बता रही हूँ कि आप निमिषा मैम के 120 रूल्स देख सकते हैं। वीडियो देख लीजिए, मेरी मानिए आपको 2 बार वीडियो देखने की जरूरत है। मैंने एक दिन में वो वीडियो खत्म की है। मैंने स्पीड पे चला के नोट्स बना के, थोड़े बहुत मेरे पास नोट्स पड़े भी होंगे, अगर मुझे मिलते हैं वेल एंड गुड, आई विल सेंड इट इन द टेलीग्राम ग्रुप, मैं भेज दूंगी, तो आप वहां से चेक ऑन कर सकते हैं अगर आपको समझ आते हैं तो।
बिकॉज किसी और के बने हुए नोट्स आपको समझ शायद ही आए, बट डेफिनेटली मैं वहां डाल दूंगी। उसके बाद एक रानी मैम की वीडियोस हैं, बहुत अच्छी हैं, उनके अंदर उन्होंने वोकैब बताई हुई है, 250 वोकैब वर्ड्स है, मैंने लिखा भी था हम। तो आपके पास रानी मैम की वीडियो है, इंग्लिश बाय रानी मैम करके चैनल है, उसके ऊपर है। उनकी मैं लिंक्स डाल दूंगी टेलीग्राम ग्रुप के अंदर की, आप सीधा सीधा वीडियो देख ले, आपको सर्च करने का भी टाइम नहीं हो। उसके बाद आप कर सकते हैं क्रेजी जीके ट्रिक की तरफ से, 250 वर्ड्स वो कैब है, इनके चैनल के ऊपर है। और इंग्लिश बाय विनोद शर्मा आपको एंटोनिम्स और सिनोनिम्स समझा रहे हैं। तो ये जो चैनल्स है टॉपिक वाइज मैं आपको बता रही हूँ, तो आपको ये थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि आप यहाँ से तैयारी कर सकते हैं। इसके बाद करंट अफेयर्स में जीके की बात करूंगी। जीके देखिए आपको क्या करना है, आपके पास क्रेजी जीके करके चैनल है, जीके ट्रिक करके चैनल है, उसके ऊपर पूरी डिटेल्ड वीडियो है बेसिक से। अगर आप पढ़ना चाहते हैं जीके की स्टैटिक वीडियोस वहां से देख सकते हैं, नहीं तो किसी भी चैनल का स्टेनोग्राफर का, आपके पास एसएससी स्टेनोग्राफर की जीएस की वीडियोस पढ़िए, आप वो देख लीजिए, वो आपके लिए बेस्ट रहेगी फॉर रिविजन। ठीक है। उसके बाद आपके पास रीजनिंग की अगर मैं बात करूं तो रीजनिंग के लिए एक साहिल तिवारी सर भी हैं, तो आप वहां से भी कर सकते हैं। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है। और जीके के लिए भी पवन मोराल सर हैं, ये एसएससी अड्डा 24/7 के ऊपर इनकी प्लेलिस्ट है, तो आप वहां से भी चेक कर सकते हैं। पर मैं आपको जो बेसिक बता रही हूँ, पहले आपको इंग्लिश के लिए निमिषा मैम के 120 रूल्स देखने चाहिए। उसके बाद रानी मैम की वोकैब की वीडियोज है, वो अच्छी है, वो आप चेक ऑन कर सकते हैं। एंटोनिम सिनोनिम्स के लिए आपको इंग्लिश के विनोद शर्मा सर की देखनी चाहिए, और क्रेजी जीके के ऊपर 250 वर्ड्स ऑफ वोकैब की रीसेंट वीडियो है, वो आप चेक कर सकते हैं। इससे आपकी इंग्लिश कवर अप हो जाएगी, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है। जो रूल्स की बात कर रही हूँ मैं, ये रानी मैम और निमिषा मैम दोनों ने बताए, एक की आप देख लीजिए जो आपको सही लगे। उसके बाद आपको रीजनिंग के लिए मैंने बता दिया कि आप रैंकर्स गुरुकुल स्टडी आईक्यू पीसीएस वहां से कर सकते हैं, तो इससे आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। अगर आप मैथ्स की बात करें तो मैथ्स के लिए आप एसएससी स्टेनोग्राफर की किसी भी तरह की वीडियो कहीं से भी चेक ऑन कर लें, आपका काम हो जाएगा। एक लिंक मैं उधर भी डाल दूंगी, लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास साहिल सर की वीडियोस हैं, बेसिक वीडियोस हैं, तो आप वहां से चेक कर सकते हैं। वो बेसिक से आप वीडियो सिर्फ अपने माइंड को रिफ्रेश करने की कोशिश करिए। ये मत सोचिए मुझे सारे क्वेश्चन आने चाहिए, मुझे जितने चाहिए उतने क्वेश्चन आने चाहिए। सारे के चक्कर में फंसेंगे तो प्रॉब्लम होगी होगी। मैंने टॉपिक्स जब सिलेबस डाला था ग्रुप के अंदर, तो मैंने टॉपिक्स भी मार्क ऑन किए थे, तो इससे आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। टेंशन फ्री होकर पेपर दीजिए। अभी भी 9 दिन है, 9 दिन में तो दुनिया बदल जाती है, लेकिन ऐसे नहीं कि आप बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हैं और एकदम से 9 दिन पढ़ लिए तो पेपर क्लियर हो जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आप तैयारी कर रहे थे तो डेफिनेटली आप पेपर क्लियर कर देंगे इसके साथ। ओके। इसके बाद आपकी बात करते हैं नोटिस डिटेल्स। नोटिस जो आया है दैट इज अबाउट द एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड आपका 3 दिन पहले आएगा। आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है, आपको अपना प्रूफ, जो भी आपने प्रूफ डाला है वो, और उसके साथ ही आपको अपनी फोटोज वगैरह तैयार रखनी है, ताकि अब जब जाए, बिकॉज 3 दिन पहले एडमिट कार्ड आएगा, तैयारी करने का टाइम नहीं होता, आप अलर्ट ही नहीं होते इतने, तो पहले ही तैयारी करके अपनी रख लीजिए कि आपको दिल्ली तो जाना ही है, क्योंकि पेपर दिल्ली के अंदर ही होने वाला है, दिल्ली एनसीआर के अंदर ही पेपर होने वाला है। करेक्शन विंडो, मेरे से बहुत लोगों ने पूछा था कि करेक्शन विंडो खुलेगा कि नहीं। देखिए करेक्शन विंडो अगर नहीं खुला है, इसका मतलब है एग्जाम के लिए बहुत सारे पेपर्स, बच्चों का नोटिफिकेशन आया होगा, मतलब बहुत सारे बच्चों ने पेपर भरा होगा। तो अगर ऐसा है तो आपके पास, सबके पास एडमिट कार्ड आएगा। अगर मेजर गलती नहीं है तो, अगर मेजर कोई गलती हो गई है, मेजर मेजर आप समझते आए हो, अगर कोई मेजर गलती हो गई है, आपने कोई गलत सर्टिफिकेट ही अटैच कर दिया, किसी और का सर्टिफिकेट अटैच कर दिया, ऐसे केस में एडमिट कार्ड आपके पास नहीं आएगा। बाकी अगर आपसे कोई माइनर गलती हुई है, कोई स्पेलिंग मिस्टेक हुई है, कुछ हुआ है, तो आपको आएगा एडमिट कार्ड। और मैंने, बहुत बच्चों ने मेरे से पूछा कि अगर करेक्शन विंडो नहीं भी खुली पहले तो क्या होगा, तो ये होगा कि आपको डीवी के टाइम पे आपको अटेस्टेशन फॉर्म्स देने पड़ेंगे, और उसके बाद आपका नॉर्मल हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। 2 साल का प्रोबेशन पीरियड है, उतने में आपके सारे पेपर्स वगैरह टेस्ट ऑन चेक ऑन हो जाएंगे। तो आपको ये याद रखना है कि आपको डीवी के टाइम पे मौका दिया जाएगा। सो ये सोच के मत करिएगा कि मेरे तो फॉर्म ही गलत हो गया इसलिए मैं तो तैयारी नहीं कर रहा। अगर एडमिट कार्ड आएगा, अगर आपने कोई मेजर गलती नहीं की है, जहाँ पे बहुत ही बड़ा ब्लंडर आपने कर दिया हो, तो आपका एडमिट कार्ड आएगा ही आएगा। तो आप तैयारी के लिए, मतलब पेपर के लिए तैयार हो जाइए। ऑल द वेरी बेस्ट। और इसके साथ ही अगर मैं बात करूं मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की, देखिए हर बार कोई भी सीएसआईआर अगर पेपर निकाल रहा है, अगर पेपर निकाल रहा है ना, वो बता रहा है कि 40% मार्क्स मुझे चाहिए अनरिजर्व्ड की तरफ से। जैसे फॉर एग्जांपल अगर 40% की बात करें, तो यहाँ पे हमारे पास जो पेपर है, पेपर में उनको 40% मार्क्स चाहिए, ताकि पेपर 2 के अंदर, ताकि आपको सिलेक्ट किया जा सके। पर इस सीएसआईआर सीआरआरआई की तरफ से कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है ऐसा। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन का कोई, मिनिमम पेपर की नंबर्स का कोई भी क्राइटेरिया यहाँ पे वैलिड नहीं है। सो डरे मत, जो भी होगा वो बाद में पता लगेगा, बिकॉज ये लोग अकॉर्डिंग टू द वैकेंसीज बुलाएंगे, और देन यू विल कम टू नो व्हाट इज द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क। सो उसके लिए टेंशन ना लीजिए। कॉपी चेक, हाँ जी बिल्कुल, पेपर 1 क्लियर होगा तभी पेपर 2 की कॉपी चेक होगी, और आपको टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा।
टाइपिंग टेस्ट में सब कुछ मैंने ऑलरेडी पुरानी वीडियोस में क्लियर कर दिया है। अगर आप देखना चाह रहे हैं तो आप देख लीजिए। और मैं एक चीज आपको कहना चाहूंगी, जो भी डिटेल्स मैंने डिस्कस की थी, देखिए अकॉर्डिंगली आपको पेपर में बहुत ध्यान से पेपर को क्लियर करना है। प्लीज कोशिश करिए पेपर 1 में जो गलतियां हुई हैं वो पेपर 2 में ना हो, बिकॉज पेपर 2 कैरीज नेगेटिव मार्किंग 1/3 ऑफ द क्वेश्चन। जितने भी मार्क्स का आपका क्वेश्चन है उसका 1/3 पेपर 2 कैरी करता है। 1/3 मतलब मार्क्स आपके कटेंगे। तो पेपर 2 के अंदर किसी भी तरह की कोई भी गलती आपको भारी पड़ सकती है। सो पेपर 2 में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। पेपर 1 आपको बता दिया है कि नो नेगेटिव मार्किंग है, तो आप जितना करना चाहें कर सकते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं स्टडी प्लान की। ये 10 दिन आप करेंगे क्या? इन 10 दिनों में आज का दिन तो देखिए फिर भी चला गया। सो बेसिकली आप कल से 6 से लेके 13 तक, 12 तक आपके पास डेट्स हैं। आप आराम से इन वीडियोस को चेक ऑन कर सकते हैं। रिलैक्स माइंड के साथ चेक ऑन कीजिएगा। ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितना ज्यादा आप परेशान होकर करेंगे, गारंटी ले लीजिए आप पेपर क्लियर नहीं कर पाएंगे। परेशान मत होइए, मैंने आपको वीडियोस का नाम बता दिया, अब जाके देखिए, चेक ऑन कीजिए। जितनी तैयारी होनी थी ना वो हो चुकी है। अब पेपर आ गया सिर पे। अगर आप परेशान होकर, इरिटेट होकर करेंगे कि हाँ एकदम से पेपर आ गया, तो पेपर वैसे ही नहीं क्लियर होगा। काम माइंड के साथ वीडियोस को देखिए, आपका काम हो जाएगा। जो आपको मेन मेन चीजें चाहिए वो आपको मिल जाएंगी। ठीक है। और ऑल द वेरी बेस्ट, लगे रहिए। और आपका जो प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा उसमें 20 से 30 दिन का टाइम है, तो डोंट वरी अबाउट इट, वो भी वीडियोस आएंगी। लेकिन अभी के लिए आप लगे रहिए और अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए। एंड हौसला हारने की बात नहीं है, हम यहीं पे हैं आपके साथ। ऑल द वेरी बेस्ट।